नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने सीबीएसई क्लास 10 सामाजिक विज्ञान रिवीजन नोट्स दोस्तों यानी कि पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो दोस्तों टॉपिक है, उस टॉपिक के जो दोस्तों नोट्स है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, आपके दोस्तों में शेयर, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सारांश देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सारांश उनमें 1 खनिजों की उपलब्धता कहाँ पर होती है। तो सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज प्रायः शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व सिराओं से मिलते हैं। सिराओं में मिलते हैं। दूसरा मुद्दा है मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इस तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा लौह अयस्कों में लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम है। धरातलीय चट्टानों का अपघटन तो कैसे होता है वो देख लीजिए। चट्टानों के दुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। आगे देखिए, पहाड़ों के आधार तथा घाटी के रेत में प्लेसर निक्षेप सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम होते हैं। महासागरीय जल में खनिज व्यापक वितरित, आर्थिक सार्थक कम है। नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन या मैंगनीज, वो सारी चीज़ें इसमें मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉइंट 2 वो कैसा होता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कहाँ पर होती हैं? तो देखिए, उड़ीसा में। कहाँ पर होती है? उड़ीसा, झारखंड पेटी। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केचुझर जिलों में, झारखंड के सिंहभूम जिले में, गोवा तथा नोआमुंडी में होते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में, बेलाडीला में हेमेटाइट पाया जाता है। इस्पात बनाने के गुण रहते हैं इसमें। बेलारी तो चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी तो कर्नाटक पश्चिम घाट में अवस्थित कुंद्रेमुख। महाराष्ट्र तो गोवा पेटी रत्नागिरी जिले में स्थित है। मारमा गोवा से निर्यात होता है। आगे देखते हैं पॉइंट तीसरा नंबर का, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण वो कहाँ पे होता है। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों को उपयोग न्यायसंगत से करना होता है। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद कर दें। आगे देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कीजिए। और दोस्तों अब देखते हैं निम्नलिखित की प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दोस्तों पहले हम सारे प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम एक के बाद एक उनका आंसर देखेंगे। देखिए, प्रश्न 1 आपके सामने है। कौन सा खनिज अक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? दूसरा प्रश्न, कि चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तीसरा प्रश्न, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? नंबर 4, आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसा होता है? नंबर 5, भारत में कोयले तथा लोहे के वितरण का वर्णन करें। नंबर 6, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? दोस्तों ये सारे प्रश्न हमने देखे और अब उनके आंसर देखते हैं। तो उत्तर देखिए, आंसर प्रश्न 1 का आंसर देखिए क्या आंसर प्रश्न 1 का, बॉक्साइट नामक खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। दूसरा आंसर, तलछटी चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है।
नंबर 3, थोरियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। नंबर 4, अंग्रेजी में इन्हें इंग्नियस रॉक्स कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके निर्माण अग्नि का योगदान प्रमुख होता है। इनका निर्माण या तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी पर फैले हुए लावा के ठंडे हो जाने से होता है, या फिर पृथ्वी के अंदर ही ददक रहे मैग्मा के ठंडे हो जाने से होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडा होने से बनी है, जबकि ग्रेनाइट मोटे दानों वाली आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनी है। देखिए प्रश्न 5 का आंसर, लौह अयस्क के भंडार भारत में तो इसके विशाल भंडार निक्षेप हैं। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटिक लौह एक्सा प्राप्त होता है, जिनमें लोहे का अंश क्रमशः 60 से 70 होता है, 60 से 70% होता है। भारत में लिमोनाइट प्रकार का घटिया लौह अयस्क भी मिलता है। लौह के उत्पादन में भारत का संसार में सबसे ऊंचा स्थान है। भारत में संसार के लगभग 20 यानी कि 20% लौह अयस्क भंडार है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लौह अयस्क के कुछ भंडार कोई 1300 करोड़ टन है। उत्पादन क्षेत्र भारत में लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। झारखंड इस राज्य में लौह अयस्क मुख्यतः सिंहभूमि क्षेत्र से पाया जाता होता है। विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला में लौह अयस्क काफ़ी निकल जाता है। उड़ीसा, यहाँ से भारत के कोई 1/3 से अधिक लौह अयस्क प्राप्त होता है। प्रधान क्षेत्र में केंदुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तो इस राज्य में लौह अयस्क के निक्षेप कृष्णा, कर्नूल, चित्तौड़, वारंगल, गुंटूर आदि जिलों में प्राप्त होते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ इन राज्यों में लौह अयस्क दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। इस राज्य की बेलाडीला क्षेत्र की खानों के लौह अयस्क का उत्पादन और विकास अधिकतर निर्यात के लिए किया जाता है। कर्नाटक में, तो इस राज्य में बेल्लारी, चित्रदुर्ग तथा चिक्कमंगलुरु जिलों में लौह अयस्क मिलता है। भारत में जितना लौह अयस्क निकाल जाता है उसका लगभग आधा भाग विदेशों को भेजा जाता है। जापान उस सब में से ऊपर है। इसके अतिरिक्त भारत से लौह अयस्क का निर्यात कोरिया, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों में किया जाता है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम, मार्मागोआ, पारादीप और कोलकाता के बंदरगाहों से होता है। 1997-1998 में भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 715 लाख टन हुआ, जबकि 1950-51 में केवल 30 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। कोयले का वितरण, कोयले के भारत में विस्तृत भंडार है जो कोई 2,14,000 मिलियन टन के लगभग है। भारत में कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकल जाता है। बाकी की 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। हमारे देश में लिग्नाइट कोयले के प्रचुर क्षेत्र तमिलनाडु में नेवेली, राजस्थान में पल्लू तथा जम्मू कश्मीर में रियासी में है। हमारे देश में डिलाइट कोयला चाहे उत्तम दर्जे का नहीं होता परंतु फिर भी है बड़ा उपयोग होता है। उसको बिजली एवं गैस में बदला जा सकता है। कुछ लोगों का तो यह भी विश्वास है कि इसे तेल में भी बदला जा सकता है। तमिलनाडु के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि 1991 में 3.2 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम आता है। कोई 10% कोयला लोहा और इस्पात उद्योग में, 4% सीमेंट उद्योग में और शेष कोयला रसायन उर्वरक उद्योग एवं घरेलू कामकाज में प्रयोग किया जाता है। आगे 6वां प्रश्न, संसाधनों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। देखिए, तो एक, हमारे उद्योग है और किसी का विकास बहुत हद तक अनिल निक्षेपों और उनमें से निर्मित पदार्थों का निर्माण करता है। दूसरा, कारण योग निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है, जो कुल भूरपट्टी केवल 1% मात्रा के ही बराबर है। इतनी थोड़ी मात्रा कभी भी समाप्त कम हो सकती है। तीसरा, हम इन अल्प मात्रा खनिज संसाधनों को बड़ी तीव्र गति से प्रयोग कर रहे हैं, जिनका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग गए। खनिज संसाधन सीमित ही नहीं
वह नवीनीकरण योग्य भी नहीं है। एक बार उनका प्रयोग हो जाने पर वे दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। इन खनिजों पर लोगों की बहुत सी सुविधाएं निर्भर करती है और देश का निर्यात पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये था सारे हमारे आज के जो वीडियो था उनका सारा क्वेश्चन थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।